भाटिया साहब बहुत लंबे समय तक अच्छे साथ काम करने का अवसर रहा, सीखने का भी। ऐसे शर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सुरेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक गजोरिया जी, डॉक्टर मनियाल साहब, जिनकी तारीफ अभी आप सुन रहे थे, ऐसे हमारे बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष जिनका कार्यकाल अभी अभी समाप्त हुआ है, नरेंद्र रैना जी, और हम सब के मार्गदर्शक मंत्री मौल साहब, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले राकेश। सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, आपको, हमको बहुत बहुत बधाई। आज हमें एक नए अध्यक्ष सौगात देते हैं, और साथ ही साथ बधाई सब शर्मा सीए जी को भी। अध्यक्ष के रूप में कामकाज तो उन्होंने शुरू कर दिया था, परंतु औपचारिक समारोह आज हुआ, और इसलिए औपचारिक तौर पर भी उनका अभिनंदन। यदि साथी जी की बात करें तो हमारे बड़े पुराने साथी तो नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता, जब वो कठिन समय था, साधनों का अभाव था, सहयोग की कमी थी, लोग मजाक उड़ाया करते कि झंडा डंडा पार्टी है, प्रदर्शन पार्टी है, और ऐसे वातावरण में बहुत कम ऐसा होता कि कोई कामयाब प्रोफेशनल व्यवसायिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय करता या साहस करता। और ऐसे में एक कामयाब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आप अनुमान लगा सकते हैं कितने अचंभे की बात यही है। और मैं इसलिए भी ये बात कह सकता हूँ कि निजी अनुभव से भी मैं स्वयं भी ऐसे ही अनुभव से गुजरा। जब मैंने भी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो लोग समझते थे कि कुछ फर्क हो गया। कभी किसी को ये गुमान था, बड़ी कम संभावना थी कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बने या हमारे इतने सारे एमएलए हों, इसका तो सवाल ही नहीं। और अरुण जेटली जी अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन डबल डिजिट में हमारे विधायक आए, मैं अपनी जेब से राशि उपलब्ध करवाऊंगा नया कार्यालय बनाने की, और उन्होंने वो किया भी जब हमारे 11 आए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ता की तुलना में एक विशेष स्थान हासिल, क्योंकि वो एक विशेष विरासत का मालिक है। हम सबका प्रवास रहता है भिन्न प्रदेशों में। हर एक प्रदेश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक आदर्श के रूप में देखना चाहते हैं, वो प्रेरणा स्रोत भी समझते हैं। तो जिस प्रकार से एक निरंतर संघर्ष की मुद्रा से हम उठे, तो सन 1950 में जब पंडित नरेंद्र देवरा ने प्रजा परिषद का आंदोलन खड़ा किया, और फिर 1-2 वर्ष के बाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, आंदोलन से जुड़ गए। और मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु से
राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित हुई, उसकी रोशनी देश के कोने कोने तक पहुंची और वही आगे चल करके भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह दिए की लौ भी हुई। और तब से लेकर के आज तक, और यही पार्टी की मजबूती, 50-60 वर्ष तक ना सत्ता की संभावना और ना ही सत्ता की अपेक्षा, फिर भी हमारे कार्यकर्ता एक कड़ी में जुड़े रहे, एक जुनून की कड़ी। और आपको इस बात का अनुमान तब होगा जब आप देखते हैं कि जो पार्टियां 5-5 साल भी सत्ता से बाहर रहती है, उनके नेता भटकने लग जाते हैं। लेकिन इस पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं ने स्थिर रखा, तो इसीलिए देश हमसे अपेक्षा करता है। तो ये विरासत हमारे लिए चुनौती भी है, हमारे लिए जिम्मेवारी भी है, और देश हमसे अपेक्षा कर रहा है, ना केवल प्रदेश। मुझे भली भांति स्मरण है, एक बार एक नामराद घटना गुजरी, हमारे यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई और हम कच्ची चौड़ी कार्यालय में बैठे थे, बाहर से लोगों ने आकर के रोष में बचाव शुरू कर दिया। तो उसी पल रविशंकर प्रसाद जी का फोन आया। वो मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, भाई श्रीकांत जी उस समय हमारे मीडिया के प्रभारी थे। इनको जाकर के मीडिया वाले परेशान करने लगे कि हमें बताइए विस्तार में क्या हुआ। तो रविशंकर जी इतने उत्तेजित और निराश हुए, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब क्या हो रहा है। जिस जम्मू कश्मीर का नाम लेकर के हम देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, वहां हमारे कार्यकर्ता ये कर बैठे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लिए गर्व करने वाली बात भी है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेवारी भी है। और संत सीए जी बाहर गए हैं, शायद उनके ध्यान में हो कि ना हो कि वो अध्यक्ष का पदभार एक ऐसे समय में संभाल रहे हैं जबकि आज से 5 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे होंगे। वैसे तो जनसंघ का गठन 70 वर्ष से पहले हुआ था, लेकिन नए अवतार में जन्म सन 1980 में मुंबई में हुआ, जब वहां पर वाजपेयी ने कार्यकारिणी का संबोधन करके घोषणा की। और तब से लेकर अब तक हम सबने भी देखा, कई बार हमारी कार्यकारिणी फर्श पर दरी बिछा के होती, लेकिन यदि ये दिन बदले हैं तो इसकी जिम्मेवारी निभाने के लिए 50 वर्ष तक और 50 वर्ष तक कारवां को पहुंचाना, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आज वो जमाना नहीं रहा कि कोई सफल प्रयोग विदेश में होता और फिर हम उसकी सीख करते। टेलीविजन अमेरिका में 1950 में होता और यहाँ पर 1970 में आता है। आज भारत कदम से कदम मिलाकर के दूसरे देशों के साथ चल रहा है। अगर हम 2014 में 350 स्टार्टअप थे, तो आज बढ़कर के 2.25 लाख हो गए, दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े थे। यदि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 दर्जे पे थे, तो 42 की छलांग लगाकर 39 पर आ गए। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का जन्म सन 1969 में हुआ, जब अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन आज हम अमेरिका से पहले सदर पहुंच को पहुंचे, और इसलिए हमारे लिए भी एक अवसर है। हम आंदोलनात्मक मुद्रा में रहे, हमारे युवा साथियों का भी प्रशिक्षण उसी तरह से हुआ। जम्मू कश्मीर में वो हालत है, श्रीकांत जी आपने तो देखा मीडिया के माध्यम से, हमारे युवा मोर्चे को कहिए 2 मिनट में किसी का भी पुतला जला रहा हूँ, आप जाओ। लेकिन मैं उनसे ये कह रहा था कि जिस तरह से सेनाओं में होता है, जब युद्ध का समय नहीं होता तो पीस टाइम कैलेंडर होता है। अब आंदोलन किस खिलाफ कर रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, एलजी केंद्र से बनती की, तो हम क्यों ना ये मोदी जी की अद्भुत योजनाएं, विशेषकर तो युवाओं के साथ जुड़े, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना,
और हमने ये सफल प्रयोग पूर्वोत्तर में किया जहां हमारी सरकार भी ना थी। यदि हम इसी को आने वाले समय में अपना एजेंडा बनाए तो जनसंपर्क का भी माध्यम रहेगा और हमारे युवाओं की लीडरशिप भी कर सकते। मुझे विश्वास है कि संत जी की अगुवाई में हम सब इस प्रकार की योजना बनाने में ईमानदाराना प्रयास करेंगे ताकि सन 2047 में शायद इसी सभागृह में जो कार्यकर्ता मौजूद हो वो पीछे लौट करके ये कह सके कि शताब्दी भारत के उत्सव को मनाते हुए हमें इस बात का भी एहसास है कि भारत को इस शिखर पटल पर पहुंचाने में शुरू से लेकर के अब तक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के दौर तक जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता का भी कहीं न कहीं योगदान है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं धन्यवादी हूँ आपका। आज आपका बेंगलोर का टूर था, आपकी